Hello, welcome back with a new topic, and today we will going to discuss with a new subject, that is business studies of class 11th। और बिजनेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि काफ़ी लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में ना जाकर अपना खुद का एम्पायर स्टार्ट करते हैं। और लेकिन एम्पायर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि बिज़नेस होता क्या है और बिज़नेस की क्या क्या ख़ास बात है और क्या इसके लिए आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किस हिसाब से जो हमारा भारत देश है और भारत देश में किस प्रकार की जो बिज़नेस की जो व्यवस्थाएं थी वो एंशियंट इंडिया के टाइम में होती थी। तो पहले के टाइम में पैसा तो होता नहीं था, ठीक है। ऐसे गांधी जी तो चलते नहीं थे हरे और लाल पीले रंग वाले जो आजकल हम जेब में लेके घूमते हैं। तो पहले ये लेन देन इतना नहीं होता था। उससे पहले भी हम जाएँ तो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तुओं का लेन देन होता था। आप हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, हम आपको 1.5 किलो अरहर की दाल दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था। अब बार्टर सिस्टम के बाद जैसे जैसे धन और मुद्रा शुरू हुई, तो धन और मुद्रा के साथ साथ करेंसी के साथ साथ बिजनेस पर और थोड़ी सी ग्रोथ हुई। तो पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो वहाँ पर बैंक्स तो होते नहीं थे, तो बैंक ना होकर वो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए वो पैसे के लिए लोगों से मतलब जो साहूकार्स होते थे, साहूकार्स का मतलब होता है जैसे आज के टाइम की जो बैंक्स होती हैं, ठीक है। आप उनके पास जाइए, अपना डिटेल्स दीजिए और आप अपने हिसाब से अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो साहूकार्स होते थे या सेठ होते थे या महाजन होते थे, ये लोग क्या करते थे, ब्याज का कार्य करते थे और ब्याज पर आपको पैसा देते थे और उस पैसे से कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस या फिर अपना जो भी व्यापार होता था वो स्टार्ट करते थे। अब इस स्टार्टिंग के साथ साथ अब उसमें क्या खास बात होती थी, दैट इज़ लाइक सबसे पहला पॉइंट है कि लोन देना। लोन, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई भी बिजनेसमैन और जो रियल बिजनेसमैन होता है ना भाई साहब, वो पैसा अपना तो लगाते ही नहीं है। बिजनेस में अगर पैसा लगा के आपने बिजनेस किया तो फिर तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। किसी से भी नहीं हो पाएगा, चाहे टाटा बिरला अंबानी अडानी कोई भी हो, ये अपना पैसा नहीं लगाते। पहले पैसा लोन लेते हैं, ठीक है, दूसरों से पैसा लेते हैं, फिर जो अपना अर्निंग होती है धीरे 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 उससे वो बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो लोन देना या फिर लोन लेना, यानी कि देने वाले कौन हो गए, जो साहूकार हो गए, ठीक है, या फिर आज के टाइम की बैंक्स हो गई, वो लोन का कार्य करती थी। पैसे ट्रांसफ़र करना कि आपको ज़रूरत थी आपने हमसे ले लिया, हमको ज़रूरत थी हमने आपसे ले लिया, ठीक है। व्यापारियों को फाइनेंस देना, फाइनेंस का मतलब हो गया उनके लिए एक तरीके से स्टार्टअप या फिर ग्रोथ के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो धन है, जो संपत्ति है, जो कैपिटल है, उसको प्रोवाइड करना। और एक चीज़ चलती थी हुंडी, ठीक है। ये जो हुंडी होती थी प्राचीन काल का एक मतलब कागजात होता था बहुत ज़्यादा कार्य काम का। और ये हुंडी को आज के टाइम का आप चेक समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता था जो चेक की तरह कार्य करता था। और ये जो हुंडी होती थी, ठीक है, ये जो साहूकार होते थे उनके द्वारा प्राप्त होती थी, जिस पर्सन को जो बिजनेस में के लिए लोन परचेज कर रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है। अब रियल लाइफ में अगर कोई शॉपकीपर बैंक से लोन लेता है तो क्या होता है, ठीक है, वो पैसे देता है। पैसे मतलब बैंक उससे लेती है और उसके बाद उसके बदले वो क्या करते हैं, उसके 6% 4% डेट इज़ जो भी आपका परसेंटेज है उस पर वो पैसे देते हैं। तो इसी प्रकार से जो पुराने समय में होते थे वही काम साहूकार करते थे, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, जमींदार साहूकार ये लोग क्या करते थे, पैसे वाले होते थे और ये लोग अपने एरिया के छोटे मोटे लोगों को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको पैसे देते थे, ठीक है। अब यही काम आज के टाइम में बैंक्स करते हैं, बट स्टिल कुछ एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में आज भी ये काम होता है कि जहाँ पर लोग ब्याज का कार्य करते हैं और अपने पैसे दूसरे लोगों को देते हैं, जिससे कि उनकी नीडी टाइम में ज़रूरत या फिर अपना काम उनका चल सके। अब ये तो हो गई थोड़ी थोड़ी पुरानी बात। पुरानी बात से थोड़ी सी नई बात की तरफ जब आते हैं कि मध्यस्थों का विकार, यानी कि राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स का मतलब हो गया बीच का आदमी। बीच का आदमी का मतलब हो गया, देखिए, एक प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक कस्टमर हो गया। अब प्रोड्यूसर से चीज़ें सीधे सीधे कस्टमर तक तो जाएंगी नहीं, ठीक है, कोई चेन बनेगी। आप जो घर पर अभी आपने जो भी कुछ खाया होगा, ठीक है, तो वो किसान तो आपके घर में देने आ नहीं रहा। किसान ने अपना खेत लगाया होगा, खेत के बाद वो कहाँ गया होगा, वो मंडी में गया होगा, होलसेलर के पास गया होगा, होलसेलर से जो भी अनाज है, जो गेहूँ है, वो रिटेलर के पास आया होगा, रिटेलर से कस्टमर के पास आया होगा। तब आपने घर पर वो चावल बीन कर आपकी मदर ने, आपकी सिस्टर, वाइफ ने, जिस किसी ने भी ये बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद आपके माउथ में, आपके पेट में तक वो खाना पहुंचा। तो खाना खिलाने का कार्य या फिर चावल का काम किसने
किसान ने तो करा, लेकिन किसान आपके घर पे खाना खिलाने तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक चेन होती है जो काम करती है किसका, बिजनेस का, जिसमें प्रोड्यूसर कोई और है, कस्टमर कोई और है, लेकिन प्रोड्यूसर को कस्टमर तक लिंक करने का जो काम होता है डेट इज द पार्ट ऑफ द इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे टाइप्स आ जाते हैं होलसेलर्स, ठीक है, जो होलसेल का काम करता है। इसके बाद रिटेलर्स, एजेंट्स हो सकते हैं या फिर ब्रोकर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, कस्टमर को पहुंचाते हैं कहाँ तक, प्रोड्यूसर तक, और प्रोड्यूसर को पहुंचाते हैं कस्टमर तक। तो ये लिंक कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया, जैसे आलू फार्मर ने मंडी में जाता है, ठीक है, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, फिर वो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं या फिर जो भी मंडी होती है आसपास का जो आपका लोकल एरिया है जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं, वहाँ जब जाते हैं और तब आप उसको परचेस करते हैं, ठीक है। तब आप सीधे उस खेत में तो जा नहीं रहे हो जहाँ पे आलू लगे थे, वहीं खेत वाले से बोल रहे ला भाई आलू दे, ऐसा तो सिस्टम चल नहीं रहा है। आप किसके पास जाओगे, अपने लोकल मार्केट की जो भी शॉप है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। भैया ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ना तो रखे रहो अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना जो भी तुम्हारा आइटम है, ठीक है, जो भी बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो, चाहे आलू के चिप्स बेच रहे हो, डेट इज तो वो ट्रांसपोर्ट का काम जब तक आपने अपनी दुकान लगा ली, बहुत अच्छी आपने बिजनेस एंटिटी स्टार्ट कर ली, आपने शोरूम बना लिया, लेकिन शोरूम तक सड़क नहीं आ रही है, ठीक है, शोरूम तक आ रही बैलगाड़ी, तो रखे रहो। बैलगाड़ी आ रही है तो फिर तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। सड़कें अगर नहीं है, रेलवे नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, ठीक है, एयरवेज नहीं है, वाटरवेज नहीं है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत एक बैकबोन का काम करता है किसमें, बिजनेस में, ठीक है। इवन आप ये भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में अब अपडेट क्यों हो चुके हैं। अब आप देखते हैं कि अब सब इंसान जितना अपडेटेड हो रहा है उतना ज़्यादा डिपेंड हो रहा है ऑनलाइन पर। ऑनलाइन में आप चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, XYZ जो भी आपकी ऑनलाइन इस तरीके की कंपनीज़ हैं, वो किसके ब्याह पर चल रही हैं, वो सिर्फ चल रही हैं ट्रांसपोर्ट के ब्याह पर। आप तो घर बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपके पास तक नहीं आ पाएंगी। आज के टाइम में तो छोटे से छोटे जो विलेजेस हैं या फिर जो भी गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं, लेकिन आज से हम पहले की बात करें तो ये चीज़ें नहीं पहुँच रही थी, ठीक है। अब इसी को और अगर हम कनेक्ट करें तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छी शॉप स्टार्ट करी है, लेकिन या फिर आपकी फैक्ट्री है, आपका कारखाना है, जो भी XYZ आपकी बिजनेस एंटिटी है, वहाँ तक आपके रोड्स नहीं है, ठीक है। रोड्स हैं तो फिर रोड्स तक पहुँचने वाले जो आपके पास व्हीकल्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स नहीं है ट्रांसपोर्ट आदान प्रदान करने के, तो क्या फ़ायदा। तो आपकी जो चेन है मार्केट से, वो मार्केट से चेन बन ही नहीं पाएगी। जब तक आप मार्केट में नहीं उतरोगे तो आपकी आपकी जो कंपनी है या आपका जो गोडाउन है या आपकी जो शॉप है या आपका जो मॉल है, डेट इज़ वहाँ पर जो भी चीज़ें बन रही हैं बहुत अच्छी होंगी, दूर से पता है, लेकिन कस्टमर तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। तो हमारा ये भी होता है कि बिज़नेस आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिज़नेस की बैकबोन क्या है, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट ही क्या करते हैं, कस्टमर को आपसे जोड़ने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ओके 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बिज़नेस है, बिज़नेस में व्यापारिक समुदाय। व्यापारिक समुदाय का मतलब हो गया कि आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए ही फेमस होते हैं। जैसे आपने मारवाड़ी सुना होगा, ठीक है, गुजराती सुना होगा, पारसीस लोग होते हैं, सिंधीज लोग होते हैं, ठीक है। या फिर आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि पूरा टाटा का जो पूरा ब्रांड बन चुका है, या फिर ब्रांड के साथ साथ जो पूरा उनकी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, ट्रेडिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये क्या होगा, व्यापारिक समुदाय होगा। तो इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ ट्रेड में फेमस रही हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो इतना ट्रेड में फेमस हो गई कि उनका माइंडसेट, उनका जो जोन है, उनका जो एरिया है, वो पूरा बिजनेस से है। उनके यहाँ पापा दादा बिजनेसमैन, ठीक है, उनकी फैमिली बिजनेसमैन। जैसे आप गुजरात का एग्जांपल्स लेंगे या फिर हमारे यहाँ भी लोकल एरियाज़ में आप देखते हैं कि फैमिली जो है पूरे एक ही वर्क पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसी वर्क पे उनके दादा, उनके पिताजी, और या फिर आप आने वाली जनरेशन या आने वाली जनरेशन के बाद की जनरेशन भी वही काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ हो गई जो व्यापार से संबंधित होती है और व्यापार को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब जैसे ओल्ड टाइम में क्या था कि भारत एक बहुत डेवलप्ड कंट्री रहा है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से। तो इसमें जैसे सूरत है, मसूलीपट्टनम है, कालीकट यानी कि कलकत्ता वाला एरिया सा हो गया, दिल्ली, आगरा, ये सब कहते हैं प्राइम एरियाज थे, प्राइम सेंटर्स थे बिजनेस के, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने किसी ने, राजा ने, किसी ने भी कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया इस एरिया को, तो डेट इज़ वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस है। जब बिजनेस है तो वहाँ की इकोनॉमिक्स हाई होगी। अब वही जो शहर थे आज के समय में बदल चुके हैं। आज वो शहर मुंबई, दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े शहर हो सकते हैं। लेकिन आज के इस टाइम में जिस हिसाब से ऑनलाइन ट्रेड बढ़ा है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेड में अब सिर्फ चीज़ें मुंबई और दिल्ली तक नहीं है। और जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था में जो मेजर रोल आया है ट्रांसपोर्टेशंस का, तो ट्रांसपोर्टेशंस जहाँ तक पहुँचा है,
ठीक है। अब जैसे मानकर चलिए आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी तक पहले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। अब जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं था वहाँ तक जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज आप वैष्णो देवी में जाकर वहाँ पर आप बिज़नेस की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मतलब यानी कि जहाँ पर पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था वहाँ पर बिज़नेस भी नहीं था, और जहाँ पर आज ट्रांसपोर्ट पहुँच चुका है वहाँ पर बिज़नेस भी खुद से पहुँच गया है। तो बिज़नेस और ट्रांसपोर्ट का लिंक यहाँ पर देखा हमने। इसके बाद हम देखते हैं मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। भारत पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो अभी से जुड़े हैं, ठीक है। जो रिलेशंस हैं हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज से, वो बहुत पुराने हैं, ओल्ड हैं। पहले मसालों का व्यापार होता था, कॉटन का, सिल्क का, चाय का, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनी हुई चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें क्या करता था भारत एक्सपोर्ट करता था। इंपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे सोना, हॉर्सेस, बाहर से बहुत वैरायटी वाले घोड़े या फिर मशीनरीज मंगाई जाती थी, युद्ध में प्रयोग करने वाली चीज़ें मंगाई जाती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज इंडिया क्या कर रहा है, आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको आज इंडिया बहुत बड़े अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचा रहा है। इसका एग्जांपल, जो प्राइम एग्जांपल मेरे माइंड में आता है, डेट इज़ टाटा इंडस्ट्री। टाटा का जो लोहा है, टाटा का जो आयरन है, ठीक है, वो सिर्फ देश का आयरन नहीं है, भारत का आयरन नहीं है, और वो इंडिया के अलावा इंडिया से कनेक्टेड जितने भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में टाटा का जो लोहा है, जो आयरन है, वो सेल होता है, वो जाता है, वो स्टील वहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में तब भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। बस ये है कि पहले हम अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे या इम्पोर्ट करते थे, आज हम कुछ और चीज़ें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नज़र डालते हैं कि पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या इमेज है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया तो पहले कहा जाता था। तो ये जो सोने की चिड़िया थी, पहले बिजनेस में भी बहुत अच्छे से इसने पंख फैलाए थे, लेकिन आज के टाइम की बात की जाए तो आज का जो इंडियन है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, हर देश में आपको भारतीय मिलेंगे। हर देश में आपको भारतीय मिलेंगे। आप किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ पर आपको भारतीय मिलेंगे, चाहे वो बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर वो अपनी जॉब्स करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब भाई इंडियन की तो ज़रूरत है, ठीक है। पूरे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये हिंदुस्तानियों ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर रखा। आप किसी भी देश में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा होगा ना, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कम दिखेंगे, इंडिया की आवाज़ ज़्यादा दिखेगी, और इंडिया के लोग ज़्यादा दिखेंगे, नीली जर्सी के लोग ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पोजीशन थी इंडिया की, पहले भी अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है। बस आज के में अंतर क्या है कि आज कुछ नई चीज़ें निकल कर आई हैं। आईटी सेक्टर में हो गया, ठीक है, फार्मेसी हो गई, टेक्सटाइल हो गया, और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप जानते हैं भाई, भारत का एग्रीकल्चर किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और टेक्सटाइल, कपड़ा, घर में कपड़ों की कमी नहीं है, ठीक है, फिर भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। और बाहर जिस एरिया में आप जाएंगे वहाँ पर सेल हो रही है, वो आप मैटर करता है कि आप कहाँ से परचेस कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आईटी सेक्टर, फार्मासिस्ट, ये सारी चीज़ें आज के टाइम में इंडिया की वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। आज भी इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्पाइसेस, मसाले आज भी जा रहे हैं, ठीक है, चाय पत्ती आज भी जा रही है, और भी चीज़ें हैं जो इंडिया से बाहर सेल हो रही है।